ऑलराइट सो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे लेटेस्ट फ्रेश कमाल धमाल एपिसोड में। और भाई दिल्ली का मौसम तो देखो हो गया कमाल धमाल एकदम ठंडा सा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में तूफान आया था। लेकिन एक तूफान रेसलिंग में भी आया था, बिकॉज आज ही फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो होने वाला है गो होम एडिशन बैकलैश के लिए, वह फाइनली एंड हो चुकी है। तो चलिए एक बार हम भी नजर मार लेते हैं कि आज हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एंड तक पूरा देखना। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो देखो यार, शो हो रहा था राइट स्टेट यूनिवर्सिटी डेटन ओहायो से, वेड बैरेट एंड ऑल यहाँ पर बड़े प्यार से कमेंट्री भी कर रहे थे। अब शो के शुरू होने से पहले हमें डेमियन प्रिस्ट और एले नाइट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एले नाइट कहते हैं कि डेमियन, अगर तू मेरा आज साथ देगा ना तो मैं भी तेरा साथ दूंगा। जिसके बाद हमें एक ओपनिंग टैग टीम मैच देखने को मिलता है, और आज तो मोस्टली टैग टीम मैच ही थे पूरे शो पर। डेमियन प्रिस्ट, एले नाइट वर्सेस जेकब फातो एंड सोलो सिकोवा। अब मैच ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही था, ओपनिंग के हिसाब से भी ठीक ही लग रहा था। डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको मेन इवेंट भी करा सकती थी, लेकिन ओपनिंग के हिसाब से बढ़िया था। दोनों ही टैग टीम में हमें थोड़े बहुत मतभेद दिखाई दिए, कन्फ्लिक्ट्स दिखाई दिए, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें ठीक ठाक हो गई। एले नाइट ने कैसे भी करके अपनी टीम को मैच जिता दिया। फाइनली सोलो सिकोवा जेकब फातो मैच को हार गए, लेकिन मैच को हारने के बाद जेकब को गुस्सा आ गया और उन्होंने डेमियन और एलेक पे अटैक कर दिया, उनको मारा। लेकिन चोर पे मोर पड़ गए, क्योंकि पीछे आई ड्रू मैकिंटायर और उन्होंने एक जोरदार क्लेम और किक लगा दी जेकब फातो को, और टाइटल अपने हाथों में उठा लिया। फिर बैक स्टेज में एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि भाई देखो यार, मैं तो हरा चुका हूँ ना डेमियन को रेसलमेनिया में, तो वो बैकलैश के मैच में क्या कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, उनको भी पता चल जाएगा, और मैं जेकब फातो को भी बता दूंगा कि भाई क्यों उनको आज एक क्लेम और किक खानी पड़ी, और बैकलैश में मैं यूएस टाइटल जीतकर अपना ग्रैंड स्लैम भी पूरा कर लूंगा। जिसके बाद हमें आर्ट-रूथ और जिमी ऊसो के बीच में एक छोटा सा सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे आर्ट-रूथ जिमी ऊसो को बताते हैं कि सीना इज इन द टाउन। जिमी का उसको सुन के दिमाग ही खराब हो जाता है। खैर आगे चलते हैं, हमें एलिस्टर ब्लैक का एक और मतलब एक रिकॉर्डेड वो देखने को मिलता है वीडियो, जहाँ पे एलिस्टर ब्लैक कहते हैं कि मैं कंपनी में वापस सिर्फ एक वजह से आया हूँ, क्योंकि बहुत सारा बिजनेस बाकी है। और कार्मेलो, मैंने फिगर आउट कर लिया कि मुझे तेरे साथ क्या करना है। जिसके बाद हमें कार्मेलो और एंड्राडे के बीच में, सॉरी एलिस्टर ब्लैक के बीच में एक मैच देखने को मिलता है। एलिस्टर ब्लैक ब्लैक मास्क लगा के मैच को जीत जाते हैं। द मिज भी इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी ब्लैक मास्क ही खाना पड़ता है। फिर हमें स्ट्रीट प्रॉफिट एंड फ्रैक्सियन के बीच में एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, एक फ्रेंडली टैग टीम मैच, वो दुश्मनी वाला नहीं। ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जितने भी आज टैग टीम मैच हुए ना, आपको यही टैग टीम वाला मैच देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन अल्टीमेटली आज सरप्राइज करते हुए फ्रैक्सियन मैच को जीत जाते हैं, और दोनों ही टैग टीम के बीच में हमें एक हैंडशेक मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन जब फ्रैक्सियन बैक स्टेज में जाकर मोटर सिटी मशीन गन के साथ बात कर रहे होते हैं, तो DIY उन पर अटैक लगा देते हैं और कहते हैं कि भाई तुम कहीं से भी उस TLC मैच में फिट नहीं हो रहे थे, अभी तुम्हें समझ आ ही जाएगा, और धमकाते हुए DIY वहां से चले जाते हैं। फिर हमें जेड कारगिल वर्सेस नायोमी के बीच में एक वुमेन्स चैंपियनशिप का क्वालीफायर मैच देखने को मिलता है, मतलब वही नंबर 1 कंटेंडर, जहां पे बहुत ही काफ़ी खास मैच होता है। लोगों को लगता है कि फाइनली जेड अब जीत ही जाएंगे, वो टिफिनी से लड़ेंगे, क्योंकि पिछले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में उन्होंने टाइटल अपने पास ही रखा था, टिफिनी को दे नहीं रही थी वो मेन इवेंट में। लेकिन नायोमी और टिफिनी स्ट्रैटन मतलब वहीं पे होते हैं रिंग साइड पर। अब नायोमी धक्का मार देती है रिंग रोप्स पर, किसे, टिफिनी स्ट्रैटन को, जिसकी वजह से जो जेड कारगिल होती है ना, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, और बस इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा नाया को उठा लिया, और उन्होंने लगा दिया एक एनाइलेटर, और वो जेड को हरा देती है। ये कोई नहीं चाहता था, लेकिन चलो भाई हो गया। सो इट्स जेड कारगिल वर्सेस इट्स नायो मतलब नाया जैक्स वर्सेस टिफिनी स्ट्रैटन इन द फ्यूचर, क्योंकि भाई नाया जैक्स मैच को जीत चुके हैं और जेड कारगिल को घंटा कुछ नहीं मिला। इसके बाद हमें एलेक्सा ब्लिस एंड ज़ेलिना वेगा वर्सेस हमें पाइपर एंड चेल्सी के बीच में भी एक मैच देखने को मिलता है। बताने के लिए कुछ भी नहीं है, हैवी मोमेंटम के चलते अलेक्सा मैच को जीत जाते हैं विद चेल्सी ग्रीन, सॉरी अबे क्या नाम है यार उनका, ज़ेलिना वेगा, और यूएस टाइटल के साथ उनका हाथ भी ऊपर करते हैं, मतलब एलेक्सा ब्लिस एंड ज़ेलिना वेगा वो मैच को जीत गए। फिर हमें गार्जा सैंतोस वर्सेस एंड्राडे एंड रे फिनिक्स के बीच में भी एक मैच देखने को मिलता है, अगेन अ टैग टीम मैच विच इज़ काइंड ऑफ अ बोरिंग, क्योंकि एंड्राडे और रे फिनिक्स बड़े प्यार से मैच को जीत जाते हैं। जिसके बाद लॉस गार्जा के बीच में हमें कुछ आर्गूमेंट्स देखने को मिलता है, जिसका अल्टीमेटली कुछ होता भी नहीं है। फिर 2 टॉकिंग सेशन हुए थे मेन, ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले हमें शॉर्लेट फ्लेयर देखने को मिलती है। वो जेड एंड नायोमी के मैच से पहले आई थी। शॉर्लेट कहती है कि भाई ठीक है, मैं वापस आ गई हूँ अपनी क्वीन के सामने, अब सर झुकाओ, मेरा सजदा करो। अब देखो यार, रेसलमेनिया में मैं तुम्हारी चैंपियन जो भी थी तुम्हारी टिफिनी स्ट्रैटन, उनको मैं लिमिट तक लेके गई, उनका जो 2-3 मिनट का मूवमेंट था वो अब खत्म हो गया। लेकिन मैं बता दूं, अब मैं एक बारी फिर से बैक स्टेज मतलब बैक्स लाइन में नहीं आई हूँ, अब मैं फिर से फ्रंट लाइन में आ गई हूँ, और मैं एक बारी फिर से उस टाइटल को जीतने की कोशिश करूंगी। जिसके बाद जब वो जा रही होती है, तो जेड कारगिल के साथ शॉर्लेट फ्लेयर का एक कन्फ्रंटेशन होता है, लड़ते नहीं है लेकिन कन्फ्रंटेशन होता है। फिर जैसे ही वो निकी एल्डिस के साथ लड़ाई कर रही होती है ना, तो निकी एल्डिस कहते हैं भाई ये टेंट्रम मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरा सीन बहुत अलग है, तू निकल ले यहाँ से। शॉर्लेट फ्लेयर जब जा रही होती है तो एलेक्सा ब्लिस से उनका सामना होता है,
और उनके बीच में कुछ बात शुरू ही हो रही होती है कि जो हमें सुनाई नहीं जाती। बस यही थे कुछ बैक स्टेज सेगमेंट और यही थी कुछ फाइट्स जो आज हमें पूरे शो पर देखने को मिली। सारी टैग टीम मैच एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कुछ 4 टैग टीम मैच थे यार। काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब अजीब सा था। लेकिन अब चलते हैं अपने फायर मेन इवेंट की तरफ। एक बारी फिर से हमें द वर्ल्ड चैंपियन, द 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना देखने को मिलते हैं। रिंग में आते हैं अपनी प्यारी स्टाइल में, वो भी एक ब्लैक एंड व्हाइट थीम के साथ। वो रिंग में खड़े हो जाते हैं और अनाउंसर को कहते हैं कि भाई एक बार ऊपर आ, ज़रा ढंग से मुझे पूरी क्रेजी टोन के साथ इंट्रोड्यूस कर। अब ऐसा हो भी रहा होता है कि वहीं से एक फैन एक बियर की बोतल फेंक देता है जॉन सीना के ऊपर। जॉन सीना अनाउंसर को रोक देते हैं और बियर की बोतल उठा लेते हैं और कहते हैं ना बाबा ना, हम नहीं रुकने वाले। जिसके बाद दोबारा से मतलब जो अनाउंसर है, जॉश नाम है शायद उनका, वो जॉन सीना को इंट्रोड्यूस करते हैं। जिसके बाद वो चले जाते हैं और जॉन सीना कहते हैं कि यार अब तुम इस लेवल पे गिर गए हो कि मेरे पे खाली बियर की बोतल फेंकोगे। भाई तुमसे और उम्मीद भी क्या करी जा सकती है। तुम्हें पता ही क्या है मैंने कितने समय से इस कंपनी को संभाला और अल्टीमेटली तुमने ये दिया मुझे, इसीलिए ये सब हुआ। और फाइनली बैकलैश में तुम्हारा चाइल्डहुड हमेशा के लिए मर जाएगा। चलो भाई बात कर लेते हैं रेंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई मैं उसे पिछले 25 साल से जानता हूँ। ओहायो वाली रेसलिंग से लेकर अभी तक हम मल्टीपल टाइम्स लड़ चुके हैं। हमारे बीच में 31 चैंपियनशिप से भी ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा बार हम एक दूसरे को रिंग में देख चुके हैं और अल्टीमेटली जीत मुझे ही मिली है। लेकिन इस बार थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट है। रेंडी ऑर्टन को लगता है कि वो जीत जाएगा, वो कुछ ऐसा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई वो ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन अल्टीमेटली उसे मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट मेरे जीने का तरीका है, मेरी लाइफ स्टाइल है। मैं इसी के साथ जीता हूँ और मैं हारूंगा ही नहीं। ये चैंपियनशिप मेरे पास ही रहेगी, इसे मैं ही घर लेके जाऊंगा। और आप में से लोगों को जो लग रहा है ना कि रेंडी ऑर्टन जीत जाएंगे, अपना दिल तोड़वाने के लिए तैयार रहना। मैं रेंडी ऑर्टन से हज़ारों बार लड़ चुका हूँ। उनको जो टाइटल मिले ना, वाइपर, एपेक्स, प्रेडेटर, लेजेंड किलर, ये सिर्फ एक नाम है जो अब रिमूव हो चुके हैं। और थोड़े समय बाद ये जो चैंपियनशिप भी है वो भी उनके नाम से रिमूव कर दी जाएगी। उन्हें अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलेगा। अब जॉन सीना अपने टाइटल को लेकर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एक मास्क मैन आकर पीछे से जॉन सीना को मारने की कोशिश करता है। हमें लगता है कि वो रेंडी ऑर्टन है, लेकिन जॉन सीना तुरंत ही उन्हें एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाकर फिर से अपने टाइटल को ग्लोट करते हैं। लेकिन तभी आ जाते हैं द रियल रेंडी ऑर्टन। वो जॉन सीना को पीछे से यू कैन सी नहीं करते, मतलब उनको टॉन्ट करते हैं और फाइनली एक आरक्यू लगा देते हैं जॉन सीना के ऊपर। एंड देन फिर वो टाइटल को अपने हाथ में ले लेते हैं और उसे ग्लोट करते हैं। और इसी के साथ हमारी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन ऑफ एयर चली जाती है। अभी लगातार तीसरी बार है जब हमारे दी 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ने जॉन आरक्यू खा लिया रेंडी ऑर्टन के हाथों। जिससे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि भाई जॉन सीना भाई अपनी पूरी जिंदगी भर का जोर लगा दे रहे हैं, लेकिन रेंडी ऑर्टन उन्हें आरक्यू ठोके ही जा रहे हैं। अल्टीमेटली रेंडी ऑर्टन ने पूरी तरीके से हमें यकीन करा दिया है कि बैकलैश में वही चैंपियन बनना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे बैकलैश की प्रेडिक्शन वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो। वहाँ मैंने इस मैच के बारे में और भी बहुत सारे मैचेस के बारे में एक डिटेल्ड रिव्यू डाला हुआ है, वो आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप बैकलैश के बारे में सब जानना चाहते हो तो। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। बाकी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ रात वाली वीडियो में जहाँ लाइव सेशन करते हैं हम। भाई बहुत मजा आता है, काफी भिन्न भिन्न तरीके के लोग आते हैं और बहुत डिटेल्ड में बात होती है। आपको भी वहां जरूर आना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, जहां भी है सेफ रहे, फैमिली के साथ रहे। बाबू सोना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। और तब तक के लिए पीस।